श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 46 और श्लोक क्रमांक 2। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन के कायरता युक्त विषाद की भगवान निंदा करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे में ये 3 बातें कहां से आई है? अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम। ये 3 बातें तुम्हारे में कहां से आई है? आइए सुनते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, इदम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् कश्मलम् त्वा विषमे कुतः उपस्थितम्। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिसका श्रेष्ठ पुरुष कभी भी सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को भी देने वाला नहीं है तथा जो कीर्ति करने वाला भी नहीं है, वह पाप तुम्हें इस युद्ध क्षेत्र पर कहां से प्राप्त हुआ है? आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच, यहां पर संजय श्री कृष्ण को पहली बार भगवान संबोधित कर रहे हैं। यह नाम उनके मुखारविंद में पहली बार आया है। हमारे शास्त्र में भगवान शब्द किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं लगाया जाता है। जिन लोगों को भगवान शब्द की महिमा ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं। यह उनकी अपनी मर्जी है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि 6 प्रकार के भक्त जिसमें होते हैं वे भगवान कहलाते हैं। जैसे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानं वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतिंगना। अथवा ज्ञानेश्वर महाराज इसको सुंदर भाषा में कहते हैं, यशश्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे सहाही गुणवर्य वसती जेथ म्हणून तो भगवंतु। अथवा उत्पत्तिंच प्रलयंच भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्यामविद्यांच सवाच्यो भगवानिति। अर्थात जिसमें यश है, श्री है, औदार्य है, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इसको 6 भक्त कहते हैं। ये जिसमें है उसको भगवान कहते हैं। अथवा जो संसार के सर्जन और विसर्जन का कारण है, प्राणी कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, प्राणियों की इन गतियों को भी जो जानता है, जो बंध और मोक्ष को भी जानता है, उसे भगवान शब्द से कहना चाहिए। अतः भगवान शब्द किसी को भी उपाधि के रूप में नहीं लगाना चाहिए। नाम के रूप में लगाने से कोई हर्ज नहीं। कोई किसी का नाम हो, इसका नाम भगवान है, इसका नाम श्री राम है, श्री कृष्ण, ये चलेगा।
लेकिन ये भगवान है, भगवान जैसा इनका कार्य है ऐसा जीव के लिए नहीं लगाया जाता। जीव की उपाधि और ईश्वर की उपाधि अलग अलग होने से हमारा वेदांत शास्त्र जीव के लिए भगवान की उपाधि नहीं लगा सकता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निर्मल विचारों का प्रतीक अर्जुन शब्द है। अपनी सरलता, श्रेष्ठता, आर्यजनों के प्रति आदर भावना के कारण ये अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के प्रति सदैव समर्पित है। बड़ों को आदर देना यह अर्जुन का काम है। युधिष्ठिर के कारण अनेक कष्ट सहन किया है अर्जुन ने। प्रतिरोध करने का सामर्थ्य होते हुए भी ये केवल मर्यादा के कारण युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक न सके। चाहे तो रोक भी सकते थे, लेकिन मर्यादा। श्री कृष्ण नारायण है तो अर्जुन नर है। नर का समर्पण हो तो नारायण उसे जगाकर नर का नारायण बना सकता है। यहां पर अनादि अनंत काल से अविद्या रूपी निद्रा में सोए हुए नर अर्थात जीव को नारायण जगाते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन को जिस ज्ञान का अहंकार था उस मोह से कलुषित मान्यताओं पर भगवान जबरदस्त प्रहार करते हैं। साधक को निद्रा से जगाना है तो उस प्रकार का प्रहार अनिवार्य है। जिसका श्रेष्ठ पुरुष कभी भी सेवन नहीं करते हैं तो स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस कर्म का श्रेष्ठ पुरुष कभी भी सेवन नहीं करते हैं और जो कर्म स्वर्गों को भी देने वाला नहीं है तथा जो कीर्ति करने वाला भी नहीं है, वह पाप तुम्हें इस युद्ध क्षेत्र पर कहां से प्राप्त हुआ है। 3 बातें कह दी भगवान ने। पहले कहा अनार्यजुष्टम, इदम अनार्यजुष्टम, इसका अर्थ है जिसका श्रेष्ठ पुरुष कभी भी सेवन नहीं करते। हम कोई भी कर्म करते हैं तो वह अनार्य जुष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात आर्यजुष्ट होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने उसका सेवन किया होना चाहिए। यहां पर आर्य शब्द जातिवाचक नहीं है अपितु गुणवाचक है। युद्ध न करने के पक्ष में अर्जुन ने जो अन्य तर्क प्रस्तुत कर अपने को निर्दोष तथा समझदार घोषित किया था और अपनी मान्यताओं को ही सर्वश्रेष्ठ बताया था, उस पर भगवान ने प्रहार ही किया। अर्जुन के समस्त तर्क युद्ध से होने वाले महाविनाश की परिपुष्टि नहीं करते, अपितु स्वजन विनाश के भय की तरफ संकेत करते हैं। अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण समष्टि का यदि अहित होता है तो उस निकृष्ट स्वार्थ का त्याग ही आर्यों का भूषण है। युद्ध करने से जो हानि होगी उससे कई गुना युद्ध न करने से समाज का विनाश होगा। कौरवों की पुत्रवधू द्रौपदी के साथ भरी सभा में श्रेष्ठतम पुरुषों के समक्ष दुर्योधनादि के द्वारा जो लज्जाहीन व्यवहार किया गया वह तत्कालीन परिस्थितियों का एक विभत्स तथा कुरूपतम दृष्टांत है। राजवधूटियों को यदि इस प्रकार का आचरण मिलता है तो उस समाज में अन्य स्त्रियों का क्या होता होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे में अन्याय का प्रतिकार करने का सामर्थ्य होते हुए भी क्यों पुरुषार्थहीन होकर के घुटनों में सिर रखकर बैठे हो। क्यों न दुष्ट आसुरी शक्तियों पर दया करके अपने आप को श्रेष्ठतम सिद्ध करना चाहते हो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को सावधान कराते हैं। गीता जी में मानव धर्म मात्र की ही चर्चा है। गीता में मानव धर्म मात्र की ही चर्चा है, जात पात की नहीं। जो भी हम कर्म करते हैं वह कर्म महान पुरुषों के द्वारा सेवित होना चाहिए, शास्त्रानुमोदित होना चाहिए, श्रुति सम्मत होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि अस्वर्गम, जो स्वर्ग को देने वाला भी होना चाहिए।
मरने के अनंतर उस कर्मों से हमें स्वर्ग मिलना चाहिए। स्वर्ग उन्हीं कर्मों से मिलता है जो शास्त्रानुमोदित है। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग में वही जाता है मौत से पहले जिसके हृदय में स्वर्ग आ गया हो। मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग में जाना हो तो स्वर्ग अपने पास पहले ही आना चाहिए। संप्राप्त कर्तव्य कर्मों को निष्ठा तथा समर्पित भाव से करते हुए यदि मृत्यु भी आवे तो उस उत्साही पुरुषार्थी मनुष्य को दिव्य लोक मिल सकता है। अर्जुन जैसा निष्ठावान तथा अत्युत्साही युवक अपने कर्तव्य कर्मों की तरफ उन्मुख होकर बैठ जाए, इससे बढ़कर अधर्म और क्या हो सकता है। यही तो स्वर्ग से गिरकर नरक में ढकेल देने की स्थिति है, प्रक्रिया है। और तीसरी बात कहते हैं अकीर्तिकरम, तथा जो कीर्ति करने वाला भी नहीं है। अर्जुन, तुम जो कर्म करने वाले हो ना, वो स्वर्ग भी देने वाला नहीं है, आर्यजुष्ट भी नहीं है, और अंतिम कहते कि अकीर्तिकरम है, तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी इस कर्म से। जिस कर्म को हम करते हैं वह कर्म कीर्ति करने वाला भी होना चाहिए और संसार में उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। अपने समाज में स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके जीने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। अपने कर्म समाज के हित के लिए ही होने चाहिए। वासना से उद्भूत कर्मों की निंदा होती है और धर्म से उद्भूत कर्मों की प्रशंसा होती है। जो कर्म धर्मानुमोदित होते हैं वे सर्वहितैषी ही होते हैं। उन कर्मों के हमारे रहते भी और हमारे जाने के पश्चात भी लोगों में प्रशंसा ही होगी। अर्जुन चाहता तो है कीर्ति, किंतु धर्मानुकूल कर्तव्य कर्मों का तिरस्कार करके। अर्जुन के समक्ष सब योद्धा ही खड़े हैं और वे सब शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण हैं। उनमें कीर्ति चाहते हो तो युद्ध कौशल्य दिखाना ही होगा। धनियों में कीर्ति चाहते हो तो श्रेष्ठ धनवान होना ही पड़ेगा। डॉक्टरों में कीर्ति चाहते हो तो उनमें अधिक डिग्रियों से विभूषित होना ही पड़ेगा। युद्ध कौशल्य ही अर्जुन को कीर्तिमान बना देगा। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए 3 ही केंद्र बिंदु होते हैं। श्रेष्ठों के द्वारा अनुमोदित ही कर्म करो, जीवन में उत्तरोत्तर दिव्यता प्रदान करने वाले विचारों को ही अपनाओ और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए संप्राप्त समाज की तत्कालीन परिस्थितियों के द्वारा समर्पित भाव से सेवा करो। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन इदम कश्मलम त्वा विषमे कुतः उपस्थितम। अरे भाई, वह पाप तुम्हें इस युद्ध क्षेत्र पर कहां से प्राप्त हुआ है। अर्जुन जिन कर्मों की प्रशंसा करते हैं भगवान उनको पाप कहते हैं, क्योंकि अर्जुन का जो युद्ध न करने का निर्णय है वह क्षत्रिय धर्म के एवं उसके स्वभाव से भी विरुद्ध ही है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा है कि यह भय तुम्हारे पास कहां से आया है। और अर्जुन ने जो तर्क दिए हैं वे भी निरर्थक भयग्रस्त चित्त से ही दिए गए हैं। अर्जुन को भय दृष्ट परिस्थिति का नहीं है, अपितु अदृष्ट के अनिष्ट की आशंका का है। अर्जुन ने आज तक बहुत युद्ध किए हैं, किंतु उसे कभी भी उस प्रकार के भय ने पीड़ित नहीं किया है। किंतु आज अपने ही स्वजनों से लड़ना पड़ रहा है, यही उसकी आगंतुक पीड़ा है। समष्टि से छुटकर व्यष्टि में अटक जाना ही पाप है। समष्टि से छुटकर व्यष्टि में अटक जाना ही पाप है। आसक्ति ही पाप है। आसक्ति मनुष्य को सड़ाती है, नीचे गिराती है और आसक्ति एक तरफा ही होती है। अर्जुन तो कौरवों को अपना कहता है, किंतु कौरव नहीं कहते कि ये अर्जुन अपना है। अर्जुन उन्हें जीवन देना चाहता है, किंतु वे अर्जुन को मौत देना चाहते हैं। कौरवों ने पांडवों को बहुत बार मौत के घाट पर उतारने का प्रयत्न किया। इन दोनों में बड़ा ही अंतर है। आदमी जब स्वजन मोह में अटक जाता है तो वह अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत हो जाता है। आज 99% लोग अटक गए हैं। किसमें? स्वजनों के मोह में। स्वजन मोह में अटकने से न तो स्वयं को ही लाभ होता है
और न अन्यों को भी, इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत हो गए हैं वे। जो भी व्यक्ति कर्तव्य कर्मों से च्युत हो जाता है वह उपर्युक्त तीनों प्रकार के कर्म करता है। अर्जुन जैसे प्रभावशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति पर समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व है, ऋण है। वह यदि अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाए तो फिर उसके अनुयायियों का क्या होगा? अपने कर्तव्य कर्मों से नीचे गिरना ही पाप है। अपने कर्तव्य से च्युत हुए व्यक्ति को उनके कर्तव्य के प्रति जगाना यह संत एवं भगवंत का ही काम है। इसलिए ये दोनों सतत ही अपना कर्तव्य करते रहते हैं और सोए हुए को जगाते हैं। भगवान परिस्थितियों के द्वारा जगाते हैं और संत आचार एवं विचारों के द्वारा जगाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान के वक्तव्य का अभिप्राय इस प्रकार कहा है, हे अर्जुन, तुम क्षत्रियों के राजा हो, तुम कभी भी अनुचित बातों पर ध्यान नहीं देते हो और धैर्य कभी भी नहीं छोड़ते हो। इसी कारण अपयश भी तुम्हारा नाम सुनकर भाग जाता है। तुम्हारा पुरुषार्थ यह है कि तुम शिवजी को भी युद्ध में जीता है तुमने, निवात कवच राक्षसों का वध किया है तुमने और गंधर्व से अपना यशोगान करवाया है अर्जुन तुमने। तुम इतने बड़े वीर होते हुए भी वीर वृत्ति को छोड़कर नीचे सिर करके रो रहे हो, यह बड़ा आश्चर्य है। क्या कभी अंधेरा सूरज को निगल सकता है अर्जुन? अमृत कभी मरता है क्या? क्या ईंधन कभी अग्नि को जला सकता है क्या? क्या नमक से कभी जल पिघल जाता है क्या? क्या कोई जहर कालकूट को मार सकता है क्या? क्या मेंढक कभी महासर्प को निगल सकता है क्या? सियार कभी सिंह को पकड़ सकता है क्या? यह सब अनहोनी बातें हैं, कभी सच नहीं होती। लेकिन तुमने मात्र ये सब बातें सच करके दिखाई हैं। इस क्षुद्र मोह ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर तुम्हें पुरुषार्थहीन बनाया है। अतः हे अर्जुन, जागो और इस मोह रूपी जाले को वैसे ही काट दो जैसे मदोन्मस्त गजराज मकड़ी के जाले को काट देता है। ओम तत्सत। आज इतना है, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल।